तो आप अंग्रेजी के मूवीज देखें, ड्रामास देखें, सीजन्स देखें, म्यूजिक सुने। अगर आप अमेरिका में ऑलरेडी रहते हैं, आपका वीजा किसी वजह से लग गया है, तो आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप पार्क में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, आप शॉपिंग वालों से डरे नहीं। आप डर के बैठ रहे हो, अगर आप 10 साल किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, यूके में लोग बहुत सारे हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, 10-10 साल हो गए, वो यहाँ से शादी होके गई है और वो वहीं अंदर बैठी, उनको नहीं आती। सर, अंग्रेजी जो लोग सीखना चाहते हैं, आप उनको क्या तरतीब रिकमेंड करते हैं? ये जो 4 इसके हिस्से होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? स्टार्ट कहाँ से लें? क्या पढ़ना शुरू कर दें, सबसे पहले हम रीडिंग करें, या क्या आपकी क्या रिकमेंडेशन है? पहले तो हम ये डिफाइन कर लें कि अंग्रेजी सब्जेक्ट है या जुबान है। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का नेशनल लेवल पर तालीमी निजाम के ऊपर हमने रखा हुआ है, हमने इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया हुआ है, तो ऑलरेडी हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम रीडिंग से शुरू करते हैं, राइटिंग पर खत्म कर देते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग का फिर कभी जब वो बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, आएगा तो देखा जाएगा। तो पहली बात ये मेरे मुताबिक हम गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अंग्रेजी को एक मजमून के तौर पर राइज किया है, जुबान के तौर पर राइज नहीं किया, और असल में जुबान ये मजमून है ही नहीं, जुबान है। अब आपका सवाल ये बनता है कि जुबान सीखने की तरतीब क्या है? हाँ बिल्कुल, जुबान सीखने की तरतीब क्या है? तो जुबान चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी जुबान हो, उसकी एक यूनिवर्सल तरतीब है। बच्चा पैदा तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको बोलना आता है? नहीं बोलना आता। लिखना आता है? नहीं आता। पढ़ना आता है? नहीं आता। तो पहली स्किल उसके पास कौन सी आती है? लिसनिंग। तो पहली तरतीब आपकी होगी, आप चाहे जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जुबान आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जुबान स्टार्ट होगी लिसनिंग से। मतलब उस जबान के आप नौमौलूद बच्चे हैं जिसने अपना आपकी 40 साल भी उम्र है, तो जो जुबान आप करना चाह रहे हैं उसके लिए, उस जुबान के लिए आप नए पैदाशुदा बच्चे नौमौलूदी हैं, तो लिसनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और ये कि मुझे कितने देर लिसनिंग करते जाएं, जब लिसनिंग का पांडा भरेगा तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। आपको सीखना नहीं पड़ेगी स्पीकिंग। किसी भी जुबान की स्पीकिंग सीखना नहीं पड़ती, कोई जुबान सीखी जाती नहीं है। आपको पंजाब में कोई ऐसा आदमी मिलेगा पूरे पंजाब में जो कहे मुझे पंजाबी नहीं आती? मेरा नहीं ख्याल कोई केपी के में पूरे में आपको मिले कि मुझे पश्तो नहीं आती, वो पूरे बलोचिस्तान में मिले कि मुझे बलोची नहीं आती, पूरे अमेरिका में कोई बंदा मिले जो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसने सीखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी नहीं सीखी जाती, जुबान नहीं सीखी जाती, इसी तरह अंग्रेजी भी नहीं सीखी जाती। तो पहला स्टेप जो है वो अंग्रेजी लिसनिंग होती है। जो बच्चा पैदा होता है जहाँ पर वो उसको नेचुरली एनवायरनमेंट वही है, वो जैसे ही पैदा होता है उसके कानों में आवाजें पड़ती हैं, उसको विजुअली नजर आता है। तो जुबान अकेली ना पढ़ने से आती है, ना सुनने से आती है, ना देखने से आती है। तीनों पैकेज होते हैं, देख के, सुन के, और आपके उसमें अल्फाज भी आ रहे होते हैं, उसमें फिक्रे भी आ रहे होते हैं, उसमें बात भी आ रही होती है। जिस तरफ इशारा करे, मैं इसको कहता हूँ ये बर्तन है, अगर बच्चे के सामने मैं शुरू में कह दूं ये बर्तन है, ये बर्तन ऐसे कर दो, ये बर्तन, तो बच्चा जब बोलेगा तो क्या बोलेगा? इसको क्या डिवाइस बोलेगा? इसको डिवाइस नहीं बोलेगा। जो इसने सुना है वो ये तहकीक नहीं करेगा कि इसको बर्तन क्यों कहते हैं। हम सब जुबान लर्नर जो है, जुबान को अडॉप्ट करने के लिए ये सवाल नहीं करता कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे उर्दू जुबान में लफ्ज है कुल्फी, आपने हमेशा यही सुना है, बिल्कुल। तो कुल्फी तो है ही नहीं वो लफ्ज, वो लफ्ज तो कुफली है, करेक्ट वर्ड उसका कुफली है। तो आपके जुबान के अडॉप्ट करने वाले को ये क्या सवाल करने की जरूरत है, ये कुफली क्यों है और कुल्फी क्यों नहीं है? वो जो जुबान ज़द-ए-आम होता है वो अडॉप्ट करता है। ये सवाल किसका है? रिसर्चर का। जो टीच कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना है कि इसका असली लफ्ज कुफली है या कुल्फी है। तो यूजर को आम खाने से गर्ज है या दरख्त गिनने से गर्ज है। तो जो लैंग्वेज का यूजर होता है, और 99% लोग आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, उनका मकसद लैंग्वेज का यूजर बनना है। यूजर जब बन जाता है उसके बाद वो टीचर बनना चाहे तो बन सकता है। पहले दिन से आप नहीं कह सकते कि मैं अंग्रेजी का टीचर तो बनना चाहता हूँ, यूजर नहीं बनना चाहता। पहले यूजर होंगे तो ही आप यूजर आप हो चुकेंगे, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे टीचर भी बनना है। हाँ, उसमें से कोई 1% लोग टीचर बनना चाहे तो उसके लिए फिर जाहिर है कुफली और कुल्फी का और अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन का, और इसकी ऐसी प्रोनाउंसिएशन क्यों है, और ये लफ्ज कहाँ से निकला था, ये किधर से आया था, ये फ्रांस से आया था, ये जर्मनी से आया था, ये अंग्रेजी का ओरिजिनल लफ्ज है। ये किसका काम है? ये टीचर का काम है, यूजर का काम नहीं है। और अभी 99% जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो यूजर बनना चाहते हैं, वो टीचर बनना नहीं चाहते। तो ग्रामर तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो टेंस तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो स्पेलिंग का सीखने की जरूरत, ये किसकी जरूरत है? ये जिससे टीचर बनना है। आम यूजर को लैंग्वेज का
सुनना है और जैसे सुनेगा वो बोलेगा। आप ब्रिटिश सुनेंगे आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आ जाएगी, आप अमेरिकन सुनेंगे आपको अमेरिकन लैंग्वेज आ जाएगी, आप पाकिस्तानियों को सुनेंगे आपको पाकिस्तानी स्टाइल आ जाएगा। तो जो लैंग्वेज आपको सुननी है, लैंग्वेज वैसे सारी लैंग्वेज है, एक्सेंट का फर्क है थोड़ा सा, आपको जो लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है आप वो लैंग्वेज सुनना शुरू कर दें। सही। तो कहाँ से सुने आप? अगर आप तो रहते ही पाकिस्तान में हैं, आप कहाँ से सुने? कहाँ से सुनेंगे? तो आप अंग्रेजी के मूवीज देखें, ड्रामास देखें, सीजन्स देखें, म्यूजिक सुने। अगर आप अमेरिका में ऑलरेडी रहते हैं, आपका वीजा किसी वजह से लग गया है, तो आप बाहर निकलें, लोगों आप से मिलें। कुछ भी जरूरत नहीं है, आप पार्क में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, आप शॉपिंग वाले से डरे नहीं। आप डर के बैठ रहे हो, तो अगर आप 10 साल किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, यूके में लोग बहुत सारे हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, 10-10 साल हो गए, वो यहाँ से शादी होके गई है और वो वहीं अंदर बैठी, उन्हें नहीं आती। एक्सपोजर का तक, लैंग्वेज का ताल्लुक एक्सपोजर से, जिस जुबान के साथ आपका एक्सपोजर हो रहा है वो लैंग्वेज आपको आ जाएगी, सीखना नहीं पड़ेगी। तो अंग्रेजी सीखनी नहीं है, ग्रामर सीखनी नहीं है, वोकैबुलरी नहीं, सेंटेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं, एक्सपोजर। सही। तो जो जुबान आपके कानों में पड़ेगी वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोशिश के बगैर आ जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने बताया था कि जो आपने अभी कहा कि मूवीज देखें, तो वो कौन सी मूवीज, वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके। तो तरतीब आपने जो पूछी थी, पहले लिसनिंग जब आएगी तो स्पीकिंग आपको खुद ब खुद आ जाएगी, फिर रीडिंग। सही। तीसरे लेवल पर रीडिंग, डायरेक्ट राइटिंग नहीं, तीसरे लेवल पर रीडिंग करें। सही। उसके लिए भी फिर ग्रामर को, ग्रामर, टेंस, स्पेलिंग, कुछ वोकैबुलरी कुछ नहीं चाहिए। जो आप सुना है वो स्पीकिंग में भी इस्तेमाल हो जाएगा, वही रीडिंग में भी इस्तेमाल हो जाएगा और वही फिर राइटिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की ये तरतीब है। पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। हाँ, फिर बता देता हूँ। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तरतीब है। पहली में जब तक कामयाब हो, दूसरे को हाथ मत डालो। सही। जब तक आप पहली स्किल में कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरे को हाथ डालोगे, आपको मार पड़ेगी, आपको नहीं आएगी। तो पहली स्किल मजबूत होगी तो अगली ऑटोमेटिकली मजबूत होगी, अगली मजबूत होगी तो उससे अगली ये बिल्कुल किसी सीढ़ियों की तरह है। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर छलांगा लगाओगे तो वो कामयाब तो नहीं होंगे, गिट्टे गोडे जरूर टूटेंगे आपके। सही। पाकिस्तान में अंग्रेजी के मामले में लोगों के गिट्टे गोडे टूट रहे हैं, उसकी वजह तरतीब उल्टी सीधी है। सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं, जुबान के तौर पर नहीं ले रहे। जुबान के तौर पर लेना शुरू कर, अंग्रेजी हर एक के लिए आसान है। सही। परफेक्ट।